हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टट्स इन हिंदी। और आज हम सीखने वाले हैं क्रिएटिंग एलिमेंट्स विद जावास्क्रिप्ट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है ताकि हम एलिमेंट्स ऐड कर सके रन टाइम पे। इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। आप फॉर्म भर रहे हैं, आपको अपनी स्टेट का नाम डाला आपने। स्टेट का नाम डालते ही एक दूसरा सिलेक्ट लिस्ट आती है जहाँ पे आप अपनी सिटी डालते हैं। तो जैसे आपने अगर स्टेट अगर सिलेक्ट किया मध्य प्रदेश, तो आपकी जो सिटीज़ आने वाली है वो मध्य प्रदेश की आने वाली है। अगर आपने चूज़ किया है उत्तर प्रदेश, तो आपकी सिटीज़ आने वाली हैं उत्तर प्रदेश की। तो ये एक एग्जांपल हुआ कि हम एलिमेंट्स रन टाइम पे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र का जो इनपुट होता है उस बेसिस पे हम एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं। फिर कैसे हम कर सकते हैं क्रिएट? तो एक सिंपल फंक्शन है क्रिएट एलिमेंट। फिर जैसे मैंने यहाँ पे H1 किया। फिर अब हमारे डेमो का टाइम हो गया है। चलिए गाइस, तो हमारा जो स्टोर था टट्स इन हिंदी का, अब क्योंकि हमारे पास नेक्सस 6 आ चुका है तो हमारे अपने अपने स्टोर की लिस्ट अपडेट कर दी है। तो हम चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं, हम उसे रन टाइम पे करेंगे। अब रन टाइम पे करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमने यहाँ पे एक लेसन 5 नाम का फोल्डर बनाया, लेसन 5 क्रिएटिंग एलिमेंट्स। इसके अंदर index.html की फ़ाइल जो कि मैंने यहाँ पे बनाई है, और एक जावास्क्रिप्ट नाम का फोल्डर है जिसके अंदर index.js की फ़ाइल है जो कि यहाँ पे खुली है। और मैंने इसे लिंक किया है स्क्रिप्ट सोर्स js index.js। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्सस 6 की सेल। अब क्योंकि नेक्सस 6 प्री ऑर्डर पे है, तो अभी हम प्री ऑर्डर की लिस्ट बनाने वाले हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे एक चीज़, हम इसकी एक आईडी देंगे। आईडी हम देने वाले हैं लिस्ट लिस्ट देंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे एक एलिमेंट बनाएंगे वार लिस्ट, हमारे लिस्ट आइटम बनाते हैं। ये एक तरीके का वेरिएबल हुआ हमारा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम हमारी आईडी का नाम था लिस्ट। तो हम इसे कॉपी पेस्ट करेंगे। मैं रिस्क नहीं लेता क्योंकि जावास्क्रिप्ट एरर नहीं बताता है। अब फिर हम यहाँ पे एक एलिमेंट बनाएंगे नेक्सस 6 इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है तो मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और एलिमेंट का हम नाम देने वाले हैं, जो हम एलिमेंट बनाने वाले हैं वो li बनाने वाले हैं। हमने ये एलिमेंट बनाया। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली कोड में होने क्या वाला है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। हमारे पास एक, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे यहाँ पे कमेंट करता हूँ। हम चाहते क्या है कि हम एक ऐसा li एलिमेंट बनाएं जहाँ पे लिखा हो अभी क्योंकि हमारा नेक्सस 5 लॉन्च नहीं हुआ तो अभी हम प्री ऑर्डर करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्सस 6 प्री ऑर्डर। मेरे हिसाब से एक हाइफन आता है। अब हमें ये एलिमेंट बनाना है, ऐसा एलिमेंट बनाना है। अब हमने जैसे ही यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट li, तो हमारे एक li एलिमेंट बन चुका है। तो हमारी जो लाइन 2 को अगर हम एक तरीके से कहते हैं कंपाइल्स टू, कंपाइल मेरे हिसाब से एक गलत शब्द हो सकता है लेकिन मैं अभी बताने के लिए आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट बनाएंगे हमारे पूरे HTML डॉक्यूमेंट में। अब हम करना ये चाहते हैं, हम इसके अंदर एक ए टैग लाना चाहते हैं, ये वाला। तो हम यहाँ पे करेंगे नेक्सस 6 डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, अब इनर HTML हमारा होने वाला है ahref। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ कीजिए यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली हमारा जो ए टैग होता है वो होता है कुछ ऐसे href इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, हम यहाँ पे लिंक देते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये जाता है कि अगर हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास लिखें शुरू में, तो ये एक तरीके से उसे थोड़ी बहुत एरर आती है। तो हम यहाँ पे मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक जो स्टैंडर्ड है वो यहाँ पे कि हम किसी भी चीज़ की स्टार्ट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से करें, ताकि हमें जब डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़े तो प्रॉब्लम हो जाए। फिर हम यहाँ पे लिंक दे देते हैं। अभी हमारे पास प्री ऑर्डर की लिंक है तो हम यहाँ पे सिर्फ वो देने वाले हैं, पाउंड साइन। अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं नेक्सस 6 प्री ऑर्डर। तो हम इसे कॉपी करेंगे /a, बस हमें /a करना है। हमारे एलिमेंट क्रिएट हो चुका है। तो अभी हुआ क्या, लाइन 3 जो हमारी लाइन 4 है उसमें हुआ है, लाइन 4 कंपाइल्स टू li। हमारी लाइन जो
4 हो चुकी है, वो हमारी लाइन 4 कुछ ऐसी हो रही है, मतलब ये एक लाइन क्रिएट हो चुकी है। अब हम चाहते ही है कि हमारा जो लिस्ट आइटम है इसके साथ एक अपेंड हो जाए, मतलब इसके बाद एक दूसरी लिस्ट आइटम आ जाए, मतलब जो हमारे नेक्सस 6 की है। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं लिस्ट आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड, और अपेंड हम करना चाहते हैं नेक्सस 6 को। तो लाइन हमारी जो लाइन हमारी 6 कंपाइल्स टू हमारी जो यूएल एलिमेंट है जिसकी आईडी है लिस्ट, और यूएल ख़त्म होता है वहाँ पे हमारी जो 3 लिस्ट आइटम है वो ही हैं, लेकिन उसके बाद एक अपेंड हो गया हमारा ये वाला आइटम, हमारा ये नेक्सस 6 का आइटम है जो ये वाली लाइन अपेंड हो चुकी है। तो हम इसे कॉपी कर देते हैं। मैं यहाँ पे 3 डॉट लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 3 लिस्ट आइटम ये हैं और फिर हमारे पास एक नया आइटम ये आ चुका है। तो मैं इसे रन करूँगा, तो मैं इसे रन करके देखता हूँ। मैं इसे रन करूँगा और अच्छा, हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल रन नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पर रन करेंगे और आप देख सकते हैं हमारा नेक्सस 6 प्री ऑर्डर आ चुका है। हमने HTML में कुछ नहीं किया, तो अगर मैं कंट्रोल यू करूँगा व्यू सोर्स, तो आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स हैं। iPhone 6 हमारे पास 30% ऑफ, लेकिन हमारे पास नेक्सस 6 भी आ चुका है, प्री ऑर्डर इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है। तो आज हमने सीखा कि हाउ टू क्रिएट एलिमेंट्स विद जावास्क्रिप्ट। इसकी ज़रूरत हमें, जैसे कि मैंने बताया, रन टाइम पे पड़ती है। अभी हमने कोई एग्जांपल नहीं बताया यूज़र इनपुट का। यूज़र इनपुट हम जैसे ही सीखेंगे हम ये वाला एग्जांपल फिर से मतलब इस चीज़ का कंसेप्ट का फिर से यूज़ करेंगे। तो एक बेसिक था कि हम एलिमेंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू से। हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते थे। मैंने एग्जाम्पल आपको इसलिए बताना चाहा ताकि ये आपको समझ में आए, और मैंने यहाँ पे कंपाइल करके भी बताया। मैं आपको एक बार फिर से समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने किया एक वार लिस्ट आइटम नाम का एक वेरिएबल बनाया, जिसमें हमने यहाँ पे अपना ये जो यूएल है इसे ग्रैब किया, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो हमने यूएल एलिमेंट को ग्रैब किया। फिर हमने एक नेक्सस 6 नाम का एक एलिमेंट बनाया जिसमें हमने वेरिएबल बनाया जिसमें हमने एक एलिमेंट बनाया डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट li। तो हमारी लाइन 2 कंपाइल हुई इस लाइन में। फिर हमने लाइन 4 पे लिखा नेक्सस 6 डॉट इनर HTML, मतलब हमारी ये जो एलिमेंट है इसके अंदर का जो HTML है हमें वो बनाना है। तो हमने इस HTML को बनाया। प्री ऑर्डर हमारा नेक्सस 6 आ चुका है। फिर जैसे ही हमारा वो आइटम बना हमने लिखा लिस्ट आइटम, जो हमारा ये लिस्ट आइटम जो हमने ग्रैब किया था li, मैंने वेरिएबल का नाम दिया लिस्ट आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड नेक्सस 6। तो जैसे ही वो हमने किया तो यहाँ पे हमारे ब्राउज़र ने एक एलिमेंट बनाया li, और उसके अंदर ahref और नेक्सस 6 प्री ऑर्डर। हमारे वेब ब्राउज़र ने कुछ ऐसा किया जो कि हमने उसे रन टाइम पे किया। तो मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। तो एक्चुअली ये यहाँ पे हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सिंपल हो गया है हमें एक एलिमेंट जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाना। होपफुली आप इस एग्जांपल से बहुत कुछ सीखे हो। मेरी उम्मीद थी कि मैं आपको इससे अच्छा बताऊँ, लेकिन मेरी कोशिश थी इससे अच्छा बताने की, लेकिन क्योंकि हमने कुछ चीज़ें नहीं सीखी हैं तो मैं उसे अभी नहीं बता सकता, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो इस एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताना चाहा कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं एलिमेंट। हम किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, p टैग h1 टैग, जो भी हम करना चाहें। तो इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है गाइज़। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा गिव अवे अभी क्लोज़ होने वाला है 23 अक्टूबर को। तो आप प्लीज़ उसमें पार्ट लीजिए। मैं उस गिव अवे की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो चलिए इसी के साथ हमारे वीडियो ख़त्म होता है गाइज़। होपफुली आपने इससे कुछ सीखा हो। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।